इस खिताब के बाद, स्पीच के बाद, ये 2 रोज़ा जो तालीमी सेमिनार, इस तालीमी सेमिनार के मरकज़ी तख़य्युल क्या है, की नोट অর্থাৎ মূল সুর, এই 2 দিনের মূল ভাবনা, আমরা যে প্রোগ্রামে একত্রিত হয়েছি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং এর সুর কি, মূল ভাবনা কি, এই বিষয়ে কথা বলবেন। तो मैं इस MFID जो टीम है, टीम की जो सरपरस्त और रूह रवा जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद रशादी साहब को दावत देता हूँ कि मरकज़ी तख़य्युल हमारे सामने हज़रत पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। भाई मुझे तो आप बार बार सुनते हैं माशाल्लाह, दूसरे स्पीकर्स को आप सुनेंगे इंशाल्लाह। ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन 15-20 मिनट्स। सिर्फ आपको अल्लामा इकबाल से ज़रा जो है मुतारिफ़ कराना है और आपको जो है आउट ऑफ द वे जाकर आज एक माशाल्लाह सॉन्ग है मदर इंडिया का, उसका जो है एक आपको साइनॉप्सिस पेश करना है। इंटरेस्टिंग है इसलिए कि आपको टेक्निकल टॉक सुनते हैं बोर हो जाते हैं, तो कोई ना कोई बीच में आपको एंटरटेन करें। अल्लामा इकबाल जो है हमको वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर गए, समझो भाई जो है कहाँ, समंदर के पास पूरे को लेकर गए, चलो ट्रिप में जाके आते हैं, थक गए हैं। तो अभी ये सब मिलकर गए ट्रिप पर। वहाँ जाकर अल्लामा इकबाल ने कहा ठीक है यहाँ जो है आपकी फ़िज़ा में भाई जो है एंजॉय, लेकिन जो है मेरी एक बात सुन लो, बस सिर्फ 10 मिनट की बात है। सिर्फ मैं एक जो है आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो आप ये देख रहे हो समंदर की मौजें, समंदर की मौजों में जो है अल्लामा इकबाल ने नौजवानों से कहा 3 काम करो, या तो वह ए और बी और सी। सबसे पहले आपने कहा तो आप जो है समंदर का हिस्सा बन जाओ, समंदर में जम हो जाओ। समंदर में जम हो जाओगे, ये पानी के ख़तरे जिस तरह समंदर में जम हो जाते हैं, जम होकर जो है वो क्या बनते हैं, मौज बनते हैं। समंदर की शान क्या है, समंदर की मौज है। आदमी समंदर के पास बैठता है तो भी बार बार मौजें आती हैं, वो एक अजीब जो है ऐसी आवाज़ है जो कभी कभी हो सकता है नेट में हमको सुनना पड़ेगा। जो बीच के पास आदमी बैठता है लगातार वही साउंड आते हैं और वो सूथिंग होते हैं, दिमाग के लिए सूथिंग साउंड्स होते हैं, तो हर वक्त आदमी सुनता रहता है। ये साउंड 24 आवर्स होते हैं। तो ये समंदर में जो मौज आती हैं, मौज की वजह क्या है, वो असल पानी की गहराई है। जितना पानी गहरा होता है इतना ज़्यादा मौजें आती हैं। हम लोग जो है जमात में गए थे 91 में, इंडोनेशिया में जकार्ता से जयपुरा, तकरीबन 7 दिन का पानी का जो है जहाज़ का सफ़र था, 7 दिन आना 7 दिन जाना। तो 5वें दिन जो जहाज़ तो तकरीबन 9 मंजिला इमारत थी, इसमें 4th फ्लोर पर डेक था, डेक में जो 400 लोग नमाज़ पढ़ सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी जहाज़ थी, तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग उस जहाज़ में सफ़र कर सकते थे। 5वें दिन जो है जहाज़ भाई कभी यूँ कभी यूँ, हम जो है गए भाई क्या हो रहा है, जहाँ सोए हैं गिर रहे हैं, भाई जो है परेशान हुए हम लोग, क्या हो गया, टर्बुलेंस तो नहीं, जैसा एयर टर्बुलेंस होता है। तो अभी जो वहाँ के साथियों ने कहा कुछ नहीं, वी हैव लैंडेड नाउ इन, वी आर पासिंग थ्रू पैसिफिक ओशन। जब जो है जयपुरा में जो पैसिफिक ओशन का हिस्सा आता है, तो जितना वहाँ जो बात समझ में आई, जो हमने पढ़ा था उसको हमने ये रिलेट किया, जितना समंदर गहरा होता है इतना ज़्यादा मौजें आती हैं। बात समझ में आई। तो इसी तरह भाई जितना ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एक हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे, हम क्या बनेंगे, हम जो है हमारी मौज बनेगी, हमारी शान बनेगी। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई जो है समंदर में इसमें क्या होना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को खोना पड़ेगा। नहीं मैं अलग जो है, मैं अलग ख़तरा हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, तो आप मौज नहीं बन सकेंगे। भाई सिर्फ एक बात जहन में रखो, इंडिविजुअली जो है यू कैन शाइन एज स्टार्स, लेकिन ये पूरी तरह अगर आप जो है पूरा समाज जो है खुदा का जो है अगर लोगों के सामने पेश करना है, पूरा आलम का, तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, मुज्तमी होना पड़ेगा। मुझे और आपको खुदा ताला सिर्फ एक स्टार को आसमान में नहीं रखा, कई स्टार्स को रखा है, लेकिन पूरे जो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, या जो भी जो है माशाल्लाह हैं, सब जो है कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस है। तो मुझे और आपको जो है अगर वाक़ईतन जो है उम्मत की शान जताना है, उम्मत को शानदार बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको जम होकर अपनी आइडेंटिटी को खोना पड़ेगा। और ये रेडी भाई जो है आइडेंटिटी खोने इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बाद ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को बाकी रखना चाहते हैं, ठीक है, यू विल ऑल्सो हैव ए प्लेस। अल्लामा इकबाल जो है कहते हैं कि अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता। आपका मिजाज ऐसा है, यू वांट टू वर्क अलोन, यूर इंट्रोवर्ट, आपको जो है मजमे में जाकर काम करने से जो है दिल धड़कता है, परेशानी होती है, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा तुम काम करो,
भाई जो है वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर कह रहे हैं आप एक पानी के खतरे की तरह नीचे चले जाओ, बिल्कुल डेप्थ में चले जाओ, जाकर जो है सीपी में छुप जाओ। क्या करो? सीपी में छुप जाओ। सीपी में छुप कर वहीं रहो। भाई कई बरस के बाद आप क्या बन के निकलोगे? हीरा बन के निकलोगे। लेकिन याद रखो कई बरस आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी इंट्रोवर्ट्स, गेट इनटू सम रिसर्च। ये कोई गौश आफियत में बैठ जाओ। डोंट बी ए पब्लिक फिगर बाय बिकमिंग इंडिविजुअल्स। उम्मत का नाश जो करते हैं वो पब्लिक फिगर्स हैं जो और इंडिविजुअल्स हैं। इज्तिमाई काम करो। जब भी स्टेज पर आते हो डू इज्तिमाई काम। जब भी इंडिविजुअल बनते हो आप जो है कम्युनिटी का नाश कर दोगे, कम्युनिटी का नफ़ा नहीं पहुंचाओगे। इस बात को ध्यान में रखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी इंडिविजुअल, बी इंडिविजुअल। चले जाओ, छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? सीपी में छुप जाओ, गौश आफियत में छुप जाओ। वहाँ जो है मुस्तकिल आपकी जो है क्या होगी? चर्निंग होगी। खुदा चर्निंग करेगा, खुदा निज़ाम बनाएगा। फिर आप जो है साइंटिस्ट बनकर उभरोगे, फलसफी बनकर उभरोगे, कोई पोएट बनकर उभरोगे। बहुत सारे बड़े बड़े जितने लोग उभरे हैं वो इज्तिमाई कामों में नहीं उभरे हैं। जो थिंकर्स उभरे हैं अगर उनकी आप ज़िंदगी को देखें, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन भी उभरा है तो भी जो उसके लैब में है ना, अगर जितने बड़े बड़े थिंकर्स उभरे हैं वो अपने अपने छोटे छोटे जो है डंजियंस थे, वो लैब्स ने डंजियंस थे, छोटी छोटी जगह थी, वहीं बैठकर काम किए हैं। आप एक जगह बैठ जाओ, हलो मत, ना इधर देखो ना उधर देखो, एक जगह बैठ जाओ, एक कॉज के लिए बैठ जाओ, तो फिर हीरा बनकर निकलोगे। जब हीरा बनकर निकलोगे आपको लोग ले जाकर जो है बादशाह या प्रिंस या प्रिंसेस या किंग या क्वीन के जो है ताज का भाई जो है हिस्सा बना देंगे। समझ में आ रही है बात? तो खुद जो है लोग ले जाकर लगाएंगे आपको, लेकिन जो है आपको जो है एक लंबा अरसा पेशेंस का गुजारना पड़ेगा। जहाँ जो है आपने क्या किया, समंदर की तह में जाकर गौश आफियत में जो है बैठ गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलुकर्स होते हैं कि भाई ना जो है वो समंदर में जम होना चाहते हैं, ना अपनी आइडेंटिटी खोना चाहते हैं, ना जो है वो जो है जाकर समंदर भाई बिल्कुल समंदर के अंदर जाकर गौश आफियत में बिल्कुल जो है रहकर जो है कुछ बनना चाहते हैं। कम अज़ कम जो है मुसीबत ना बन, क्या तो ये जो है साहिल से वो साहिल को जो है निकल कर चला जाओ उधर। क्या बोलते हैं अल्लामा इकबाल? यू जस्ट ट्रैवल्स योर जर्नी एटलीस्ट। बीच में उड़ना कोई सा टक 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 के उड़ना को हमारे पास क्या है भाई जो है अल्लामा इकबाल भाई ट्रैवल्स योर जर्नी। लास्ट क्या है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए क्या? आइडेंटिटी खो दो, समंदर की शान बनो, उम्मत की शान बनो, उम्मत की शान बनोगे। और ये शान 24 आवर शान बनोगे आप। इस बात को जहन में रखो। अगर आप हीरा बनोगे, किसी को कहीं जो किसी को नज़र आता है, कहीं जो जाकर आप किंग का या क्वीन का जो है माशाल्लाह ताज का भी जो है हिस्सा बनोगे तो कभी कभी वो पहनते हैं। लेकिन जो है आप अगर जो है समंदर में होंगे जहाँ जो लोग जाएंगे 24 आवर्स उम्मत की शान का डिपिक्शन होगा। अगर उम्मत की शान का डिपिक्शन आपको होना है तो क्या करना हम लोगों को? अपनी आइडेंटिटी खोना है और फिर पूरी तरह जम हो जाना। कहाँ जम हो जाना है? कहाँ जम हो जाना है भाई? जो है उम्मत में जम हो जाना। अगर प्लान ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर सकते ठीक है, कम से कम हीरे तो बनो। मुसलमानों के लिए मुसीबत मत बनो, परेशानी का सबब ना बनो। जाकर कहीं गौश आफियत में कहीं रहकर कुछ बन जाओ। सही बात, ठीक है, आप एक उमूमी नफ़ा नहीं पहुंचा सके, एक खुसूसी नफ़ा ज़रूर पहुंचाओगे। तीसरी बात क्या कहा? ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा काम क्या है कि भाई जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल्स कर दो। क्या करो? यहाँ से वहाँ भाई जो इस साहिल से उस साहिल को पहुँच जा। भाई हवा के जोरों से सही, समंदर के थपेड़ों से सही, दूसरों की मौजों से सही। तो मालूम यह हुआ इंडिविजुअल जो है असल एक साहिल से दूसरे साहिल को पहुंचते हैं नॉट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट, इट इज़ वंस अगेन बिकॉज ऑफ समंदर की मौजें। समंदर का पानी उनको लेकर जाता है। इज्तिमाइयत का जब तक सपोर्ट नहीं होता, इंडिविजुअल्स कैन नॉट ट्रैवल्स फ्रॉम वन साहिल टू अनदर साहिल। तो उम्मत का सपोर्ट नहीं होता, कोई इदारा भाई एक जगह से वो जगह तक नहीं पहुंच सकता। आज जो है इदारों को उम्मत का सपोर्ट नहीं है, तो भाई उम्मत को सपोर्ट पैदा करना। कम से कम बहुत सारे हमारे इदारे क्या चाहते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाना चाहते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो भाई वो कहते हैं अल्लामा इकबाल कम से कम एक साल से दूसरे साल को पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई ये एक बात तो ये हो गई। और दूसरा जो है आउट ऑफ द वे जाकर हम लोग, अब आप सुन रहे थे मदर इंडिया के बारे में, और उसके जो है माशाल्लाह आपने जो है सुना होगा पुराने जो भाई जो नए फिल्म्स होते थे, मानाखीज़ होते थे, पुराने सॉन्ग भी मानाखीज़ होते थे। अब ये जो है क्यों मैं जो एक सॉन्ग जो बैठे बैठे सेलेक्ट किया तो बिकॉज ऑफ अजीज़ुर रहमान साहब। जब उन्होंने गा सकते मैं क्यों नहीं गा सकता? अगर हम किसी से कम नहीं। ठीक है भाई जो है जब मैं जो है एमएस का बाद हमारा जो है माशाल्लाह एमएस का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम से पहले क्लास सोशल्स था, तो अब भाई जो है एक सीन क्रिएट किया मैं। जो पूरे पीजीज थे, 40 पीजीज थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे मेडिकल कॉलेज में एमएस कर रहा था। तो भाई जो है उसमें सब हम जो है आफ्टर
भाई इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद क्या हम लोग, तो भाई जो है क्या होगा हमारा, तो भाई जो है मुझे एक सॉन्ग पेश करना था, तो सॉन्ग पेश किया था, वही सॉन्ग है दुनिया में हम आए। मैं जो सॉन्ग जो है जी लाइरिक्स के साथ याद है लेकिन अब गा नहीं सकता, ये थोड़ा बहुत। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये अच्छा है, ये भाई जो है कितना जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है मानकीस सॉन्ग है, यानी इसमें जो है बहुत सारे आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग में चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग में चलते ही रहेंगे। जी आगे जो है कहते हैं गम जिसने दिए हैं वह गम दूर करेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी आगे क्या कहती है माशाल्लाह, वो आगे जो है जो सॉन्ग लिखा है अल्लाह से, अगर माशाल्लाह हो सकता है मोमिन हो मुसलमान हो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अगर अभी कोई जिंदा है गैर अल्लाह उसको हिदायत दें। जी आगे जो कहता है कि भाई जो है वही शायर जी यहाँ जी बीच में एक अजीब बात लाया है हमारी बहनों के लिए माशाल्लाह। तो भाई जो है इन द माशिरत, अब देखो क्यों लाया खुदा जानता है। भाई जो है दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी गम भाई जो है गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जी भाई जो है आग में जो है क्या करते रहेंगे, गिर गिर मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जी आग है तो जो है आग में चलते जो है आग में चलते ही रहेंगे, जिंदगी आग है आग में चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बीच में एक जो है माशाल्लाह ये ला रहा है क्या, औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, दुनिया में बस राज ही नारी का धर्म है। ये क्यों लाया होगा, ये बिकॉज ऑफ वह जो है सॉन्ग की गाने वाली जो है नरगिस थी, ठीक है, और फिर वो सॉन्ग गा रही थी और वो जो है एक औरत जो है पूरी तरह चारों तरफ से मसाइल में थी। सिर्फ उसकी जब पूरी तरह डिजास्टर पूरा घर ख़त्म हो चुका था, अपने एक बच्चे को लेकर जो है वो बिल्कुल जो है चारों तरफ से देखती है, कोई उसके लिए सहारा नहीं है, तब वो गा रही है कि भाई जो है आए भाई औरत है वो औरत, अपने ही बारे में कह रही है, औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है कि मैं जो है इस मुसीबत में, इस परेशानी में, इस जो है हालात में मैं अपना संस्कार नहीं छोड़ूंगी, मेरा कल्चर नहीं छोड़ूंगी। मेरा क्या धर्म है, इसके मेरे वैल्यूज़ को साथ रखकर मैं वैल्यूज़ को भी इसका साथ रखूंगी। देखा आपने कि भाई जो औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, दुनिया में हम आए हैं तो जी जीना ही पड़ेगा। और आगे जो है वो दिलासा देती है खुद, जी अपने आप को दिलासा देती है। हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ऐप्ट सॉन्ग है ये, मालिक है तेरे साथ न डर गम से ऐ तू ऐ दिल, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ऐ दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। अब भाई जो है अपने आप को दिलासा दे रही है कि भाई जो है यू आर इन ए पोजिशन, अब देखिए हमारे लिए खुसूसन कम्युनिटी के लिए आप थे, मालिक है तेरे साथ, तो जो है अपने आप को ये कहती है, अपने आप को वो जो हीरोइन अपने आप कह रही है, तो गोया ज़माने हाल से मुझे और आपको वो लिखने वाला कोई और है। और फिर इस मर्तबा जो है यहाँ अगर अल्लाह तबारक व तआला जो है हम लोगों को सुना रहा है, इन हालात में मालिक है हमारे साथ तो गम से नहीं डरेंगे हम, गम से न तू डर आए दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जी आगे जो है आखिर में भाई जो है एक मैसेज देती है वो हीरोइन, पूरी दुनिया को मैसेज देती है, और वो जो है हीरोइन, वो कोई हीरो बीच में से पीछे से मैसेज दे रहा है, वो शायर काबिल मुबारक है, वो कहता है जैसा तू करे जैसा तू करे जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा, दुनिया में जाए हैं तो जीना ही भरे, दुनिया में आए हैं तो जो है जीना ही पड़ेगा। अब भाई देयर इज नो अदर गो, मुझे और आपको गुजरना ही है, मौत तक जीना ही है। ये भी कोई जीना है कि आदमी जो है बिल्कुल जो है एक लायबिलिटी बनकर जिए, एक जो है क्या भाई बोझ बनकर जिए। तो आज जो है अगर हम समझते हैं पूरे हालात ऐसे हैं, जहर हैं, खा लेंगे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। भाई गम जो है अगर जो आग है, आग से जो हम जो है जल नहीं जाएंगे, आग में जो है आगे बढ़ जाएंगे, टल जाएगी आग हमारे लिए, आग गुले गुलिस्तान बन जाएगी हमारे लिए भाई जो है। और अपने वैल्यूज़ को कभी हम नहीं भूलेंगे। और आगे उसी शहर जो है एक बीच में से लाइन छूट गई थी, जो इज्जत से जिएगा वो इज्जत से मरेगा, जो इज्जत से जिएगा कि भाई जो है अपने वैल्यूज़ को जो है बाकी रखना, वो इज्जत पर जो है अपने आप को लिए इज्जत को जो है क्या करना, इज्जत पर जान से खेल देना। जान के लिए इज्जत से खेलना नहीं है, इज्जत के लिए जान से खेल देना। जो इज्जत से रहेगा वो इज्जत से मरेगा।
दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के जो है जी, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आखिर में क्या कहती है कि भाई जो है अपने आप को दिलासा देती है, और हम भी अपने आप को दिलासा दें, भाई जो है मालिक है तो तेरे साथ, तो डर किस बात की है? तू गम क्यों करता है दिल, तू गम क्यों करता है? अपने आप से कभी आईने के सामने खड़ा होकर, कभी कभी हालात आए तो जो है बोलना पड़ेगा। कभी होना तो सॉन्ग लगा लियो, इंशाल्लाह नेट में है, बगैर म्यूजिक के भी है। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू आए दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। फिर आगे जो है अपने आप को जो है, इसका मतलब ये नहीं कि जाकर सो जा, जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। মাশাআল্লাহ, এতক্ষণ আমরা এই 2 দিনের যে শিক্ষা সেমিনার, তালিমি সেমিনার, তার যে মূল ভাবনা খুব অল্প এবং সংক্ষেপে আমাদের সামনে একেবারেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমরা এখানে এসেছি একেবারেই শির ও সাকার মিলেমিশে একাকার হওয়ার জন্য, নিজেদের সমস্ত পরিচিতি, সমস্ত ইগো সবগুলো বিদায় দিয়ে একত্রিত হয়ে কাজ করা, এই কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহ পাক তৌফিক দেন, সকলে বলি আমিন।